हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। आपको और ऑफ को मिलके मैंने ऑफ बोल दिया, यानी कि रीडिंग की इब्तिदा ही जो है वो फंबल से हुई है। चले जी, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आप जानना चाहेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैं रीडिंग के अकॉर्डिंग ही देखूंगी कि क्या ये फीलिंग्स की तरफ जा रही है, ये एक्शन की तरफ जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके डिसीजंस की तरफ जा रही है या सिर्फ एनर्जी शो कर रही है। तो उसके हिसाब से मैं इसको प्रोग्रेस करूँगी। ठीक है, तो मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं। तो टेक व्हाट इट रेजोनेट्स। ऑलराइट, current energies of your partner, current energies of your partner, current energies of your partner, current energies of your partner. आई नो कि कुछ दिनों से कि मैं जो है वो कुछ डिफरेंट टाइटल्स पे रीडिंग कर रही हूँ और वो हर किसी से रेजोनेट नहीं भी करते, बिकॉज वो टाइटल्स ही बहुत डिफरेंट हैं। लेकिन मेरी मेरी मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझती हूँ कि मैं हर तरह के टॉपिक पर और हर तरह की ऑडियंस को केटर करूँ। अब ये नसीब की बात है, तो आई एम नॉट इनटू व्यूज़ एंड एवरीथिंग, बट डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्स मैटर करता है। लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि तमाम लोगों को, हर फील्ड के लोगों को जो है वो टैरो रीडिंग के थ्रू गाइडेंस मिले। तो थोड़े दिनों से जो थे वो टॉपिक ज़रा से डिफरेंट चल रहे थे, बट दे वर इंटरेस्टिंग एंड आप उनको सुना ज़रूर करें, बिकॉज हर रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें किसी की लाइफ से रिलेटेड नरेट हो रही होती हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट भी होती हैं। और राइट, करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, एस ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी आ गई है। ऑफर, पैशन, फीलिंग्स, गुड। एस ऑफ सोर्ड्स, एसेस बहुत हैं, बिगिनिंग हो रही है किसी चीज़ की। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। नाइट ऑफ कप्स, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और एक और कार्ड ले लेते हैं, टू ऑफ कप्स। और राइट, नाउ गॉट इट वेरी क्लियरली। वाटर साइन, एयर साइन एंड फायर साइन। अभी अर्थ साइन नहीं आया है। आपके पार्टनर की इस वक्त करंट एनर्जी क्या है? आपसे बात भी करना चाहते हैं, स्पेशली आपकी टूवर्ड्स काफ़ी रोमांटिसाइज होना चाह रहे हैं। इस रोमांटिसाइज होने के लिए उनके पास कोई क्लैरिटी आई है और इस क्लैरिटी को वो चाहते तो हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगें, आपसे बात करें, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स एक ऑफ़र का कार्ड है, एक बहुत ही सरफेस पे वाली ऑफ़र का, बिल्कुल सरफेस पर जो ऑफ़र हो। लेकिन एट द सेम टाइम उनको ये लग रहा है कि आप इस वक्त एक पार्टी जोन में हैं, आप एक फ्रेंड जोन में हैं, आप इस वक्त शायद उनके लिए अवेलेबल नहीं हैं, आप एक सेलिब्रेशन मोड में हैं, आप कहीं और बिज़ी हैं, लेकिन वो आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपको सोलमेट लेवल पर सोचते हैं, आपको आपकी अटेंशन चाह रहे हैं, अगर मैं कहूँ तो। और अटेंशन, बिकॉज आप इस कार्ड को अगर गौर से देखें तो वो लिटरली किसी जाते हुए इंसान का हाथ यूं करके पकड़ रहा है कि होल्ड। और ये एक तरीके से रीयूनियन का और रिकन्सिलिएशन का भी कार्ड है, कि जैसे शायद कोई बात हुई और उस बात के बाद एक डेडलॉक आ गया, और एक डेडलॉक के बाद जब उनको क्लैरिटी मिली तो उनको ये भी अंदाज़ा हुआ कि गलती उनकी है। अब वो अपोलोजेटिक तो हैं, लेकिन इस अपोलोजेटिक मोड में वो आपको वहाँ पर अवेलेबल नहीं देख रहे। उनको ये लग रहा है कि आप यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, आप यहाँ पे हैं नहीं। और वो आपको कैसे बताएं कि वो उनको थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, और वो आपके साथ इस वक्त रीयूनियन में आना चाहते हैं, आपको वापस लेना चाहते हैं। चीज़ें बिगिनिंग लेवल पर हैं तो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में मत सोचिएगा, बिकॉज एसिस की आई है, और एसिस जो होते हैं वो बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पर होते हैं। ओके फाइन, लेट्स ट्राई, ओके फाइन, लेट्स ट्राई टू शो सम पैशन, ओके लेट्स ट्राई टू शो सम क्लैरिटी। लेकिन जो ओवरऑल इन दो एसिस की खूबसूरत बात यह है कि उनको ये पता है कि उनको अपनी गलती का अंदाज़ा हुआ। गलती क्या हुई हो, कुछ भी हो सकती है, हो सकता है छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट हुआ हो, या नो कांटेक्ट तो मुझे यहाँ नहीं लग रहा, लेकिन किसी तरीके से वो आपको अपनी तरफ चाह रहे हैं। आप इस वक्त शायद एक बिल्कुल फ्री स्पिरिट की तरह, बिकॉज इन्होंने आपको शायद एक तरीके से, मुझे लग रहा है, कुछ इस तरह का ये नोशन देते हैं कि
अच्छा तुम हो ना तो बस ठीक है, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें आपको इनके इनकी तरफ का जो अट्रैक्शन है या इनकी तरफ का जो रिस्पॉन्स है एज अ रिलेशनशिप पार्टनर, वो इतना सीरियस और इतना इंटेंस नहीं लगता। तो फिर आप भी इनको घास नहीं डालते। तो आप अपने लिहाज से अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अपने अपने हैंग आउट के साथ, अपने सोशल सर्कल के साथ आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं स्टोरी का पार्ट देखूं तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये शायद इनकी तरफ से ये सॉरी ड्यू थी, और इस सॉरी के बाद या इस प्रपोज़ल के बाद इनको लग रहा है कि भाई ये टाइम था, अगर ये जब हो जाता तो फिर मैं इनको अप्रोच करता। तो यहाँ पर ये भी चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन अच्छी बात ये नज़र आ रही है कि आप लोगों का मुझे पैचअप होता हुआ छोटा सा नज़र आ रहा है, आप लोग की मीटिंग होती हुई नज़र आ रही है, आप लोग की रिकन्सिलिएशन होती हुई नज़र आ रही है, आप लोग का रियूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है, आप लोग की मुलाकात होती हुई नज़र आ रही है, डेट लग रही है हल्की सी छोटी सी, कोई मीटअप होगा आप लोगों का, आप लोग मीटअप प्लान कर रहे हैं, कोई सडन सी आप लोगों का मीटअप हो जाएगा। तो ये चीज़ें कुछ ना कुछ लग रही हैं। राइट, लेट्स सी मोर, और देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एट ऑफ पेंटिकल्स, चलें जी, पैसा पैसा, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा बेटा, ये हुआ था। सही सही, चलो अब समझ में आया कि क्या हुआ था। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, ओके। आई थिंक ये पर्सन आपको बोला, सॉरी टू से, ये मैं सिर्फ उस पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ, ये बहुत ही आपको 2 टके का समझते हैं। आई एम सो सॉरी कि मैं ये वर्ड समझ रही हूँ। मैं 2 टके का इस तरह से कह रही हूँ कि जैसे इनको लगता है कि आप तो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास, यानी आपके अंदर तो कुछ है ही नहीं, ये ऊपर वाले कार्ड्स को देखकर। अब ये हुआ है कि आपने इनके बिहेवियर से, इन्होंने भाव दिखाया होगा आपको, एटीट्यूड दिखाया होगा, एरोगेंस शो की होगी, और आपको लिटरली इन्होंने फील कराया, तभी अपोलोजेटिक भी, इन्होंने लिटरली आपको फील कराया कि तुम में और मुझ में क्लास डिफरेंस और फाइनेंस डिफरेंस है, जिसकी वजह से आपने शायद इनके ऊपर आप भड़के नहीं, आप इनके ऊपर चीखे चिल्लाए नहीं, लेकिन आपने ये ज़रूर किया कि आपने अपने ऊपर काम किया। तो करंट एनर्जी अगर मैं आपके पार्टनर की देखूं, इन्होंने आपकी ग्रोथ को बड़ा विटनेस किया है। इनको ये लगा कि यार मैं तो इसको हल्का ले रहा था। दूसरी तरफ ये कि इन्होंने आपकी मेहनत को विटनेस किया, आपकी मल्टीटास्किंग को विटनेस किया। ये पोटेंशियल चाहते हैं, बिकॉज अब जिस पोजीशन में ये आपको देख रहे हैं विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इनको लग रहा है अरे भाई ये तो गड़बड़ कर दी मैंने तो इसको क्या समझा था। और इन्होंने आपको अब अगर आप अपनी आगे ज़िंदगी में बढ़ रहे हैं और आपके फाइनेंसेस मुझे बड़े बेटर नज़र आ रहे हैं, और अब अगर आप अपनी आगे एनर्जी में अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं, आगे फील्ड में बढ़ रहे हैं, तो ये आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं। फ्रेश स्टार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वजह से भी वापस आना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने आपको छोड़ा ऐसे टाइम पर था जब आपको इनकी ज़रूरत थी। अट्रैक्टिव ये बहुत हैं, और ये जहाँ जहाँ दाने डाल रहे होंगे इनको वहाँ से कोई घास नहीं मिल रही होगी। तो अब इनको ये लग रहा है कि यार घास मिलने से ज़्यादा मुझे ये भी लग रहा है कि इनको वहाँ पर जाकर भी एहसास हुआ कि यार लड़ता मुझको वही बंदा है या बंदी है, यानी मेरे मुकाबले का वही बंदा है, और अब आप इस तरह के हो गए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी पैशन और पैसा, पॉजिटिविटी और एटीट्यूड, भरम, यू नो। तो ये वाली चीज़ है आप लोग का। डेफिनेटली आप लोग अपने अपने पेस पर बड़े ही तगड़े कॉम्पिटिटर्स हैं एक दूसरे के लिए। उनकी साइड में देखा जाए तो उनकी साइड में थोड़ी सी नेगेटिविटी यूँ है बिकॉज उनके एंड पर कुछ गलत हुआ है। आपकी साइड से मैं देखूं तो आपने उनका गलत किया हुआ पॉजिटिव अपने लिए बदल लिया और आपने मेहनत शुरू कर दी। आपको अब भी लग रहा है, इनको ये ज़रूर मालूम है कि आप अगर ये आपको अब भी अगर कांटेक्ट करते हैं या ये आपके कांटेक्ट में भी हैं, तो इनको ये मालूम है कि आप पोटेंशियल रखते हैं, आप मेहनती हैं, आप इस रिश्ते को बचाने के लिए करेंगे। लेकिन इनका ना बोलना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, साइलेंट मोड पे रहना, ये थोड़ी बातें गड़बड़ हैं। जबकि नज़र है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, और नज़र ये है, नज़र इस बात की भी है कि ये थोड़ा सा झटके, ये थोड़ा सा टूटे, इसको थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो और फिर मैं पहुंच जाऊं, ताकि मेरी बात ऊपर रह जाए कि देखो मैं तुम्हारे पास हमेशा तब हूं जब तुम्हें कोई मसले होते हैं, और ऐसा हो नहीं रहा। तो इनको ये लग रहा है कि यार ये इसमें तो इतना टाइम लग रहा है और ये मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि इसको झटका लगे, वो तो ऊपर सेलिब्रेशन मूड में चला गया या चली गई है। तो ये काफ़ी
हद तक देखा जाए तो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, बिकॉज इनको अब लग रहा है कि चीज़ें रिवर्स गियर में या यू टर्न नहीं होने वाला। तो ये चीज़ नज़र आ रही है करंट एनर्जी में देखा जाए। लेट्स सी इनके माइंड में क्या चल रहा है, लेट्स सी इनके माइंड में क्या चल रहा है। मैं इसमें से इस डेक में से 2 कार्ड लूँगी। जस्टिस, ओके, लिब्रा, द मून, ओके। अच्छा, यहाँ से पहले मैं इसको यहाँ कर देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है जनाब? मैजिशियन। मुझे मैजिशियन ही लग रहा था, लेकिन फिर मैंने ये कार्ड देखा। मैनिफेस्ट कर रही हैं आपको, चाह रहे हैं कि आप वापस टर्म्स ठीक हो जाएं। अब मैं ओशोस डेक से इनके माइंड का निकालती हूँ, बिकॉज ओशोस बड़े अच्छा माइंड रीड करते हैं। चलिए जी, ओशो डेक से चेक करते हैं कि इनके भाईजे में क्या चल रहा है। भाईजे में, हाँ जी, करंट एनर्जीज पे हम रीडिंग कर रहे हैं। मेरे व्यूअर के पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है? शेयरिंग, ऑलराइट, ब्यूटीफुल। ये भी एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही एक तरीके से, एंड स्लोइंग डाउन, ऑलराइट। पास्ट लाइफ, ओके। ये कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है पास्ट लाइफ के कार्ड से, अगर ऐसा लग रहा है। लेकिन ये कि नज़र लगती है आप लोगों को, आपकी मोहब्बत को, आपके पावर कपल होने को, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स बड़ा पावर कपल है। तो कोई ना कोई ऐसा है जो आप दोनों को जब देखता है तो उसको लगता है, बिकॉज आपकी रीडिंग में 2 दफ़ा क्वींस आया है, तो विच शोज़ कि आप पॉजिटिव भी हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं, और बड़े बहुत लोगों को ग्रो करने वाले भी हैं। ये वाला कार्ड भी क्वींस का ही कार्ड है। आप लिमिटेड हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज में भी लोगों को फुलफ़िल करने वाले हैं, तो खुश रहने वाले, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आप हैं। अगर मैं इनके माइंड की बात करूं तो इनको ये लगता है कि यार मैंने गलत किया। मैंने गलत इस सेंस में किया कि ये डिज़र्व कुछ और करती थी, करा मैंने कुछ और। ये जस्टिस डिज़र्व करती थी, और विद द जस्टिस कार्ड आई स्टिल फील कि ये एक रीबर्थ भी है, जिसे कहना चाहिए बैलेंस मेंटेन करने की बात है। ये जो डिज़र्व करती थी, उस डिज़र्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको दिया नहीं। ये डिज़र्व बहुत कुछ करती है, क्योंकि इनको आपके ऊपर लीप ऑफ फेथ लेते हुए डर था। मून का कार्ड आया है बीच में, तो मून का कार्ड यही शो करता है, पाइसिस एनर्जी है, ये जस्टिस लिब्रा एनर्जी है। तो इट शोज़ कि जो आप डिज़र्व करते थे, करती हैं, ये उस हिसाब से आपको दिया नहीं, बिकॉज इनको, इनके बैक ऑफ द माइंड यही है कि आप इनके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं। यानी आप कहीं ना कहीं घूम फिर कर, आप इन्होंने ज़रा सी नरमी दिखाई, आप फ़ौरन पैसे मांग लेंगे। तो ये चीज़ अब शायद आपके जहन में नहीं है, और आप शायद आपकी ईगो हर्ट हुई है, बिकॉज आपने पहले जिस तरीके से इस मैटर को लिया वो डिफरेंट था। पहले शायद अपना राइट समझ के इनके साथ कुछ शेयरिंग और कुछ डिमांड करते थे, लेकिन अब जब इन्होंने आपको कुछ ऐसी बात बोली हो गई, कोई कड़े लफ्ज़ बोले हैं जिसकी वजह से आप हर्ट हुए, तो अब आपने अपने ऊपर काम कर लिया, और अब आप इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो और डिपेंडेंट ना होने के बाद इनफैक्ट आप शेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आ गए कि आप खुद, आपके पास भी लिमिटेड है, उस लिमिटेड में इतनी बरकत है कि आप दूसरों को भी फुलफ़िल कर रहे हैं। तो इनको ये फील हो रहा है कि इन्होंने यार गलत असेस किया आपको, इन्होंने आपकी गलत जजमेंट की, तो इवैल्यूएशन गलत की है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये आपको यही सोच रहे हैं, इनके माइंड में भी यही चल रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूं। और ये शायद इनको लग रहा है कि ये कार्मिक पैटर्न भी है। मैंने जिस तरह लोगों को रिलेशनशिप में देखा है, मैं उसी तरह के टेक्टिक और डिसीजंस के अकॉर्डिंग अगर चलूं तो शायद मैंने ठीक किया। लेकिन इनको एकदम से ये अभी नम फीलिंग में है। इनके माइंड में भी ये चल रहा है कि जैसे कुछ सोच समझ नहीं पा रहे, हर चीज़ इन्होंने स्लो डाउन कर ली है, बिकॉज बहुत इनको बर्डन फील हो रहा है। टर्टल को अगर आप देखें तो उसके जो टर्टल के ऊपर जो उसका शेल होता है, उसकी बॉडी तो बड़ी लाइट वेटेड और फ्रेजाइल होती है, लेकिन जो उसके ऊपर जो उसका शेल रखा हुआ था वो इतना हैवी होता है, तो ये बहुत स्लो डाउन हो गए। और ये स्लो डाउन इस चीज़ को इसलिए कर रहे हो कि फ़ाइन, अच्छा है थोड़ी चीज़ें और खुलें। कहीं ना कहीं आपको भी पता चला है कि आपके इस रिलेशनशिप को लेकर लोग आपके ऊपर बुरी नज़र रखते हैं। यानी लोगों को खुशी नहीं होती कि आप इनके पास हैं, आप इनके साथ हैं, आपकी लाइफ में इतना अच्छा फ्रेंड है, पार्टनर है, लवर है। तो आपको ये असेस होता है कि लोगों की बुरी नज़र हम लोगों को लगी है, वरना हम आपस में इतने बुरे डिसीजंस पर और उस पर नहीं हैं। कॉम्प्रोमाइज़, तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, विच शोज़ जस्ट अ सेकेंड, ओके, अच्छा, हाँ मेरे ख्याल से राइट, बैलेंस की बारी बहुत है। यहाँ पे भी क्लैरिटी, यहाँ पे भी क्लैरिटी, राइट। ये आपको वो देना चाहते हैं कि जहन में ये चल रहा है कि अब भाई मैं इसको ठीक है, मैंने इसको गलत असेस किया,
लेकिन अब मैं इसको वो दूँ जो ये एक्चुअली डिज़र्व करती है या करता है, ये ज़रूर आपके पार्टनर जो हैं वो सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं आपके लिए करंट एनर्जी में इनकी सोल लेवल पे ये क्या आपको मैसेज दे रहे हैं लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ऑलराइट। करेज, लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, राइट, गुड। हनीमून, वेकेशन प्लान करेंगे कहीं, ओके। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, पोटेंशियल नज़र आ रही है भाई, अच्छी बात है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, बात बहुत करेंगे, बात करके आपको बहुत कुछ बताएंगे। और आपसे, इसका मतलब ये जो पेज ऑफ कप्स आया था ये बिल्कुल सही आया था। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो क्यों हुई, और ये चीज़ बहुत जल्दी होगी, वेरी सून। गुड, वेरी नाइस। की लैपिंग। लेट्स सी आपको क्या कहना चाह रहे हैं। लेट्स सी कि क्या कहना चाह रहे हैं। करंट एनर्जीज़ पे मैंने इनके माइंड में क्या चल रहा है ये भी चेक किया है, और हम देखते हैं कि ये अब आपको कहना क्या चाह रहे हैं रोमांस लेवल पे भी। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, कभी कभार मैं जागता रहता हूँ और तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, काश चीज़ें ज़रा सी मुख्तलिफ होती। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड, सी मैंने कहा कि इन्होंने आपको कुछ ऐसा ज़रूर कहा जिसकी वजह से इनको रिग्रेट होता है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, अब ये डिटेल ऑफ दैट डे कुड बी यू नो यम 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 यम, और इट कुड बी जिस दिन उन्होंने आपको कुछ ऐसी सख्त सी बात कही थी। तो ऐसा मत समझिएगा कि ये टुन थे और सुन थे और टुपुन थे, इन्होंने जो कुछ भी कहा अपने होशो हवास में कहा और इनको अच्छी तरीके से उसकी एक एक डिटेल याद है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, बातचीत तो पहले ही कहा गया था कि आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, और बातचीत करने में डेफिनेटली ये आपको बताएंगे कि ये क्या फील कर रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन वेरी सून, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, इट्स सेफ फॉर यू टू लव, हनीमून, और अच्छी सी मुलाकात आपकी रहेगी, आई एम श्योर। वी नीड टू लेट ईच अदर गो, हमको एक दूसरे को जाने देना चाहिए। ये शायद कभी कभी ये बात सोचते भी होंगे कि शायद इन्होंने जिस तरीके से आपको ट्रीट किया और आप जो हैं वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, तो ये उन्होंने शायद उस वक्त ये अल्फाज अदा किए होंगे कि ऐसा कर लेते हैं, जाने देते हैं, चलो तुम्हें जाना है, तुम्हें छोड़ना है, मुझे तुम छोड़ दो। ये ऐसी कन्वर्सेशन ज़रूर हुई होगी ताकि मेरे पर बात ना आए कि मैंने ऐसी बात की इब्तिदा की थी। ये भी बड़े कमाल के होते हैं, नहीं तो आए बड़े फजूल में, फ्री नहीं हो रहे, ओ फ्री हो रहे हैं, फ्री नहीं हो रहे, क्या बोल रही हूँ मैं। लेट्स सी, रिजेक्शन, यस। मुझे इस कार्ड को देखकर हमेशा ऐसा लगता है कि एक बड़ा मासूम सा बंदा है, एक बड़ा मासूम सा पर्सन है, और उसको ये लग रहा है कि भाई आई मीन आई एम डूइंग वेल इन माई लाइफ, बट पीपल अराउंड हिम और हर कीप ऑन रिजेक्टिंग। जस्ट लुक एट द फेस ऑफ दिस पर्सन, एक स्किल्ड, बासलाहियत, बेहिनती इंसान, मोहब्बत करने वाला, आर्टिस्ट तो बड़े ही नाजुक दिल के लोग होते हैं, और एक ऐसा इंसान, और उसको आपने इतनी बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो तो हैरान हो रहा है कि भाई मैंने क्या तुमसे, क्या तुम्हारी किडनी मांग ली, मतलब ऐसी वाली बात। प्रेयर, ये शायद आपकी दुआ का नतीजा है, और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन जो है, मुझे लग रहा है कि यहाँ जो लोग हैं वो काफ़ी स्पिरिचुअल वाले अवेकेंड हैं, यानी स्पिरिचुअल वाले इंट्यूटिव हैं। एक तो होता है ना इंट्यूशन, मेरी सिक्स सेंस बड़ी तेज़ है, और एक होते हैं जिनको रूहानियत के हिसाब से जो है ना आगाही होती है, कि उनको जैसे पास्ट लाइफ होती हैं, फोर फादर्स की हुई हरकतें आपको उनके ख्वाब में नज़र आएँ, कुछ कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, आपको लोगों की, पुरानी ज़िंदगी के लोगों की, या पुराने लोग जिन्होंने ज़िंदगियाँ गुजारी हैं आपके आबा अजदाद ने, उनके किए हुए कर्म अच्छे बुरे जो भी आप वो देख सकते हैं, आप ख्वाब के ज़रिए आपको बशारतें होती हों। तो ये कुछ ये वाले जो लोग हैं, जब ये सब कुछ मिस हुआ, या जब कुछ ये छोटी सी चीज़ हुई जहाँ आपके पार्टनर ने, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको कुछ ना कुछ कह के ज़रूर फ़ील कराया है।
किसी ना किसी तरीके से कुछ ऐसा ज़रूर हुआ कि जिसने आपकी सेल्फ वर्थ को जो है ना ट्रिगर किया, और आपने इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं किया, आप इनकी इस बात को एक राय लिया, आपने राय लियो कि फ़ाइन ये मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं तो मैं ज़रा अपने आप को बदल कर देखती हूँ या देखता हूँ। और उस वक्त आपने शायद कोई दुआ की, और इस वक्त जो हालात बदले हैं, ये जो पलटी खाई हुई है आपके पार्टनर ने, इनकी करंट फीलिंग्स और थिंकिंग और इनके सोल लेवल पे जो मैसेजेस आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि ये दुआ है, ये दुआ पूरी हो गई आपकी। इन्होंने आपको रिजेक्ट किया या आपको बहुत सारी जगहों से रिजेक्शन मिली, तो आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, यू केप्ट ऑन वर्किंग, और आपकी दुआ कबूल हुई, रिकवरी। ऑलराइट, ओके, लेट्स सी मोर गॉसिप। बातें बातें बातें, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके कपल को लेकर लोग बातें ज़रूर करते हैं, बातें बनाते हैं और नज़र लगाते हैं। उनको जेलसी होती है कि शायद आपके अंदर वो सलाहियत है कि आप 10 महीने बाद मिलें या 10 साल बाद मिलें, आप हर किसी से वैसे ही मिलते हैं जैसे आप अभी हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये बात हज़म नहीं होती, उन्होंने आपको 10 महीने पहले जिस बात पे तंज मार के छोड़ा था, वो 10 साल बाद भी मिलेंगे तो जब मुंह खोलेंगे तो गटर ही खोलेंगे। तो ये चीज़ गॉसिप जो है ना आपके मुताल्लिक लोगों को, अभी थोड़े दिनों पहले मैंने फेसबुक पे एक चीज़ पढ़ी कि हेल्पलेस हैं वो लोग जो आपको सिर्फ इस वजह से अनफ्रेंड नहीं कर सकते क्योंकि उनको फिर ये नहीं पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो ये वो वाला मामला है कि लोग आपको स्टॉक करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं, सिर्फ ये जाने, उनका आपसे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन आपको एज अ कपल जब वो देखते हैं तो उनके कीड़ा काटता है वहाँ पे। ठीक है, चले जी, अगर ये आपकी रीडिंग है तो देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आती है। ठीक है, करंट एनर्जीज की बात मैं कर रही हूँ आपके पार्टनर की तरफ से। लेट अस चेक अस कि आपके लिए क्या एडवाइस है। रोमांचिक है ये रीडिंग, करंट एनर्जी से मैंने निकाली थी लेकिन रोमांटिक लग रही है। और अल्लाह मेरे बच्चे, इतनी मुश्किल से मैं सेट करती हूँ कार्ड और ये हिल गए हैं। जस्ट अ सेकेंड, क्यों भाई रिजेक्शन हिल गई? आई एम सॉरी। अरे बाप, अरे क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं। चलें जी, लेट्स चेक अप आपके लिए क्या एडवाइस है। क्यों आज एडवाइस के कार्ड कूद कूद के गिर रहे हैं? टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस्ड लव। ओके, शायद आपने 36 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती थी। डेट ऑफ बर्थ 36 ना होती, एज होती है 36। 3 + 6 9 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। शायद जब आपने इन्होंने आपको जो एक हिडन वर्ड्स में जो कुछ वर्ड्स कहे, आपको वो याद है, आप हर्ट ज़रूर हुए, और उन हर्ट होने के बाद हुआ ये कि आज भी आप अच्छा वक्त याद करते हैं जो आप दोनों ने गुजारा। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि अगर ये पर्सन आपसे उस बात की माफ़ी मांगते हैं, आके खड़े भी हो जाते हैं सामने, तो समझ लीजिएगा कि इसने इतना करेज दिखाया और शायद ये वाकई शर्मिंदा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि किसी न किसी ने किसी को कुछ कहा है। हाँ ठीक है, तो टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, अपने दिल को लाइटर नोट पे रखें और रिफ्लेक्ट करें उस वक्त पर जब आपने मोहब्बत को एक्सपीरियंस किया। तो जब आप मोहब्बत को एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो आप गिविंग एनर्जी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो, आज फ्राइडे है और वीकेंड स्टार्ट हो गया है। ऑल्दो वीकेंड मेरा थोड़ा सा पैक है, बट इवन देन आई एम अवेलेबल फॉर द प्राइवेट रीडिंग, सो प्लीज़ बुक योर स्लॉट्स। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर, आप कंट्री कोड ऐड करें, जो लोग दूसरे डिफरेंट कंट्रीज से हैं, पाकिस्तान का कंट्री कोड ऐड करें, एंड आई एम अवेलेबल फॉर यू। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।